आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 53वां जन्मदिन है। पूरे देश भर से अलग अलग जगहों से लोगों के संदेश उन्हें दिए जा रहे हैं। अगर हम पार्टी की बात करें तो सभी जगहों पर तमाम जिलों में उनके इस जन्मदिन के अवसर पर केक काटे जा रहे हैं, उन्हें शुभ संदेश दिए जा रहे हैं। वही अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद के तमाम कांग्रेस के नेता आज बोकारो पहुंचे हुए हैं, बोकारो के मानव सेवा आश्रम में। ये वो आश्रम है जहाँ पर दिव्यांग बच्चों को सहारा दिया जाता है, दिव्यांग बच्चे यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर पहुँचकर इन लोगों की ओर से आज बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, केक कटिंग की जाएगी। आइए हम इन लोगों से बातचीत करते, जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों आज ये धनबाद से बाहर आकर यहाँ बोकारो में आकर इन बच्चों के साथ जन्मदिन मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन बच्चों के भविष्य के लिए कांग्रेस की ओर से क्या कुछ योजनाएं हैं। इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह, हम सीधा उनसे बातचीत करें। सर, आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और कांग्रेस में हर जगह पर काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों की ओर से क्या विशेष किया गया? देखो, आज जन जन के नेता और इस देश के लोकप्रिय, आज आप कह सकते हैं कि सबसे लोकप्रिय नेता हैं श्री राहुल गांधी जी। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस प्रकार उनकी लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि जो उन्होंने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, आप अगर देख लो यहाँ, तो ये जो स्लोगन है, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत बेचते हैं लेकिन कीमत के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ दुआ लेते हैं। राहुल गांधी जी का और कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की दुआ लेते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ मानव सेवा आश्रम बोकारो में आए हैं, जहाँ पे दिव्यांग बच्चे हैं। और दिव्यांग हैं मतलब जो बच्चे हैं वो कहाँ से आए हैं, उनका घर कहाँ है, ये भी नहीं पता है। तो ये आश्रम वालों का जो एक बहुत बढ़िया चीज़ मुझे जानने को मिला है कि बेसहारा बच्चों को ये लोग आश्रम में लाते हैं और हर प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। तो आज राहुल जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने इन बच्चों को अपनी सेवा दी है। आज इनके साथ ही हम लोग यहाँ भोजन करेंगे इस आश्रम में दोपहर का। और इसी के साथ पूरे देश को धनबाद और धनबाद के साथ बोकारो, अब कांग्रेस परिवार जो है सारे लोग मिल करके इसको मना रहे हैं हम लोग। और पूरे देश को एक संदेश हम लोग दे रहे हैं कि नफ़रत मिटाओ और मोहब्बत फैलाओ। यही हम लोगों का राहुल जी के जन्मदिन पर लोगों के लिए संदेश है। दिव्यांग बच्चे हैं, इन लोगों की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या आगे और किया जाएगा भविष्य में, ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिले, सुविधा मिले? देखो, मैंने अभी आश्रम के जो सचिव हैं राजेश जी, उनसे मेरी बात हुई, तो इस आश्रम को सरकारी तौर पे कोई सहायता मिलता नहीं है, जबकि यहाँ पे करीब 38 बच्चे हैं और इनको सरकारी सहायता मिलनी चाहिए थी। मैं आश्रम के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि अपने स्तर से जो सहयोग होगा आश्रम के लोगों को, ये हम लोग कांग्रेस के परिवार के लोग इनको करेंगे और हमेशा हम लोग इनको हर प्रकार से मदद देने का आश्वासन हम लोगों ने दिया है। क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं, ये इनके राजेश जी के पिताजी ने इस आश्रम को शुरू किया था और ये दूसरी पीढ़ी है जो इस आश्रम को चला रहा है। बिल्डिंग तो सरकार ने बना दिया है, ये कल्याण विभाग से ये बिल्डिंग इनकी बनी है, लेकिन रोज़मर्रा का जो खर्चा है और सबसे बड़ी दिक्कत इनको जो मेडिकल फैसिलिटी है, बच्चों के इलाज के लिए जो आवश्यकता पड़ती है, ये सारी चीज़ों की यहाँ कमी है। मैं यहाँ के सांसद से भी अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के चीज़ों पे ख्याल रखना चाहिए। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उन लोगों को देखना चाहिए कि ये बेसहारा बच्चों को किस प्रकार से सेवा दिया जा सके। और जहाँ तक हमारा सवाल है, तो मैं अपने स्तर से जो संभव, हर संभव इन लोगों को मदद देने का कोशिश करूँगा। आज आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर हम लोग विशेष रूप से जो उनका संदेश है उनको पहुंचाने का काम करने का हम लोग जो संकल्प लिया है, एक एक कार्यकर्ता संकल्प लिया है, उसी के तहत यहाँ मानव सेवा आश्रम में आकर के हम लोग जो बच्चे हैं, जिनके माँ बाप को भी पता नहीं है, जिनको बच्चे को भी नहीं पता है और उनके माता पिता को भी नहीं पता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, वैसे बच्चों के बीच हम लोगों ने जन्मदिन मना करके और समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो देश में जो मानव सेवा है वही सबसे उत्तम है। मोहब्बत किसी के साथ दीजिए और नफ़रत को भगाइए, यही जो उनका संदेश है, उसी के तहत हम लोग यहाँ भी उस संदेश को
हम लोग इस माध्यम से मानव सेवा आश्रम के माध्यम से जनता को देना चाहते हैं कि लोगों में प्यार बांटिए, लोगों में नफरत की भावना को त्यागिए। आज बड़ा सुखद संयोग है और सुखद समय है। आज के दिन हमारे इस देश के लोकप्रिय नेता, युवाओं के हृदय सम्राट आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता जो धनबाद के निवासी हैं आदरणीय अशोक कुमार सिंह जी, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने दिव्यांग जो बच्चे हैं भारत से सेवा आश्रम के बोकारो में, इन बच्चों के बीच में आकर हम अपने नेता का जन्मदिन मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया था, क्योंकि यह बच्चे लवारिस हैं, अपंग हैं, दिव्यांग हैं, सरकार की भी इनके ऊपर ध्यान नहीं है। समाज के कुछ सेवा भाव से लोग समर्पित होकर इन बच्चों की व्यवस्था करते हैं, तो इन लोगों के बीच में आकर हम लोगों ने केक काटा, सभी बच्चों को केक खिलाया। बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है और यह एक संदेश जो हमारे नेता का था, राहुल जी का, पूरे देशवासियों के नाम कि इस नफरत छोड़ो और वैसे लोगों की सेवा करो जो सेवा के लिए उपयुक्त हैं। तो आज हम समझते हैं कि समाज में आज इन दिव्यांग बच्चों से ज़्यादा किसी की आवश्यकता नहीं है जो सेवा की माने उनको उपलब्ध कराया जाए। हमारा अनुभव है और देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में सरकार, यहाँ के सांसद हों, यहाँ के विधायक हों, किसी की भी नज़र इन लवारिस बच्चों के ऊपर नहीं है। ऐसी स्थिति में अशोक सिंह जैसा अगर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, उद्यमी, उद्योगपति अगर अपने तरफ से साथियों के सहयोग से कुछ अगर हम लोग इनको उपलब्ध करा पाते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी और हमारे नेता का जन्मदिन मनाना सफल हो जाएगा। बहुत आज बोकारो में आकर आप लोग यहाँ दिव्यांग बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, कैसा लग रहा है? क्या सोचकर आप लोगों ने ऐसे बर्थडे को सेलिब्रेट करने का फैसला लिया? देखिए, सबसे बड़ा बात है नर सेवा ही नारायण सेवा है। आज हमारे राहुल गांधी जो हमारे कांग्रेस के देश के नेता हैं, आज उनका जन्मदिन है और उस जन्मदिन के मौके पर आज राहुल जी कहीं न कहीं हमेशा गरीब बच्चों के साथ देखते हैं, कभी ट्रक में बैठ के चले जाते हैं, कभी रिक्शा वाला के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। तो राहुल जी या हमारे कांग्रेस का संदेश है कि जो गरीब, जो तबके कहीं से बिछड़े हुए हैं कि उनको मान सम्मान नहीं मिलता है, आज उसका मान सम्मान देने के लिए आज हम बोकारो में जो है मानव सेवा आश्रम में आए हैं। और यह नेतृत्व जो है हमारे अशोक सिंह जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनके नेतृत्व में आज सभी के साथ हम लोग बच्चों जिनका बच्चा का कोई भविष्य नहीं, माँ बाप कुछ नहीं है, और मानव सेवा आश्रम जो है उसको सारा सेवन कर रही है। जो जिस तरह से बच्चा को पालता है, तो आज उनके हम धन्यवाद देते हैं जो मानव सेवा संस्थान चला रहे हैं। और आज हम लोग बच्चे के साथ आज राहुल जी का हम लोग केक काटे हैं और हमारे साथ केक काटने के बाद धनबाद से चलकर जो हमारे नेता हमारे साथ हैं, वे राजेश्वर सिंह यादव जी हैं, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं, लक्ष्मण तिवारी जी हमारे कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं, हमारे आपका पप्पू पासवान जी पुटकी जो है धनबाद का प्रखंड अध्यक्ष हैं, राजू दास हमारे एससी का जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ में आप रामजी भगत जी हैं, उसके दिलीप मिश्रा जी जो हमारे जिला कांग्रेस के सचिव हैं, उसके महामंत्री हैं, गोपाल धारी जी हैं, बाकी सभी कांग्रेस के लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं जिस तरह से राहुल जी ने आज जो हम उनको बधाई देते हैं कि राहुल जी जुग जुग जिएं और इस देश का सेवा, जिस हमारे देश में जितने लोग का आशा बना हुआ है, आज देखे होंगे कि हमारे राहुल गांधी जी अमेरिका भी गए तो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के उसका दुख सुने कि ड्राइवर का क्या दुख है। तो हम लोग कांग्रेस हमेशा जो है गरीब गुरबे के साथ रहकर हम उनका जो है जन्मदिन इसलिए मना रहे हैं कि गरीब के बीच में आकर कि जिनका कोई नहीं है उसका खुदा है यारो। तो आज हम लोग कांग्रेस उसी को दर्द बांटने आए हैं, उन बच्चों के साथ भी दर्द बांटे हैं क्योंकि हमारे नेता का जन्मदिन है। इस मौके पर हमारे साथ जो हमारे सबसे धन्यवाद उनको देते हैं, अशोक कुमार सिंह जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं और जिला परिषद के भी सदस्य हैं, उनके द्वारा हम लोग आए हैं और आज मानव सेवा आश्रम में राहुल जी का जन्मदिन मनाएं। हम लोगों का जो राहुल जी का संदेश है, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत का पैगाम, उसी के मार्फत और साथ ही साथ दुआ लेना, इन मंदबुद्धि बच्चों जो यहाँ हैं इनका दुआ लेने का उद्देश्य है। और राहुल जी के जन्मदिन को इससे अच्छे तरीके से मनाना शायद मेरे समझ से ये अच्छा संदेश है, इसलिए हम सारे कांग्रेस परिवार के लोग यहाँ जुटे हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और हम लोग
ऐसे जगह चुने हैं जो इस समाज में एक संदेश जाए कि सभी लोग इस तरह के कार्य करें। आज हम अपने धन्यवाद के शीर्ष नेताओं के साथ पहुंचे हैं बोकारो में, और दिव्यांग बच्चों के बीच में जो किसी का तरह से उनको सहायता नहीं मिलता है, कांग्रेस पार्टी आज उन्हीं लोगों के बीच में जन्मदिन मनाने आया है, और हम चाहेंगे कि इस तरह से इनको सभी तरह का सहयोग मिले। हमारे साथ यहाँ पर एक ऐसी शख्स है जो कि यहाँ पर आती हैं और इन बच्चों के साथ रहती हैं, उनको स्टडी करती हैं, देख रेख करती हैं, और इनका ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है। सीधा इनसे बातचीत करते हैं। हम इससे कहना चाहें कि कब से आप इस आश्रम से जुड़ी हैं और कैसा लगता है जब आप यहाँ पर आती हैं? यहाँ से आश्रम से ज़्यादा दिन जुड़े हुए तो नहीं हुआ, 6 महीने हो गया है, और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसे आप इन बच्चों को डील करते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है साइकोलॉजी है, बच्चे भी वैसे ही हैं, हाँ, तो इनको कैसे आप ट्रीट करती है? समझाने में थोड़ी तो परेशानी होती है। इनके बिहेवियर को वॉच करके आप भी समझ सकते हैं इनको क्या नीड है, क्या चाह रही हैं। सिर्फ वॉच करना है और खुद अपने से समझना है। ये बोल नहीं पाते हैं, कि ऐसा नहीं है कि बताएंगे कि मेरे को भूख लगी है, लेकिन इनके बिहेवियर को आप अगर वॉच करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इनको कुछ प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना पड़ता है। जी, इससे पहले आप क्या करती थी और अभी आपका आगे का क्या प्लान है? आगे का अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, और इसके पहले मैं इसलिए आप इंटरेस्ट नहीं से अपना यहाँ पर आए। बस अपने इंटरेस्ट है यहाँ और बच्चों की सेवा आप करती हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, हाँ, आपकी बातों को मानते हैं। हाँ। आज आपके आश्रम में तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे, राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया, बच्चों में क्या उत्साह देखने को मिला इस तरह से जो आयोजन किया गया उसमें? हमारे यहाँ प्राय जो है सभी वर्ग के आदमी लोग आते रहते हैं और बच्चे लोग के साथ खुशियाँ बांटते रहते हैं। चाहे यहाँ तो बच्चे लोग जानते नहीं हैं कि कौन नेता है या कौन है, वो जानते हैं जो बच्चे लोग के साथ में एक सुख दुख बांट सकते हैं, उनको पहचानते हैं। जो व्यक्ति यहाँ हरदम जो आते हैं उन लोगों को इन बच्चे लोग जो है एक परिवार की तरह जो है मानने लगे हैं, जो कि और नए व्यक्ति में जो होता है कि थोड़ा सा कौन है नहीं है, कोई पहचान नहीं बन पाता है। तो और कुछ फंक्शन होता है या बच्चे लोग के लिए जो है खाना बनता है, तो उसमें जो है बच्चे को लगता है कि हमको आज कुछ नया मिला है। इसलिए कि ये बच्चे जो आए हैं, हम लोग रोड से रेस्क्यू किया हुआ बच्चे हैं जिनका माँ बाप का कोई पता नहीं चल पा रहा है कि हम लोग जो है उनसे कंसल्ट करें। इसलिए कि बच्चे जो है असमर्थ हैं बताने में भी, कि मंदबुद्धि की रहने के कारण जो है नहीं बता पाते हैं। दिमागी हालत जो है बहुत अच्छा नहीं रहता है, और ये बच्चे जो है कभी थाना के द्वारा, कभी प्रशासन के द्वारा, ये हम लोगों का आज 20 साल से चला रहे हैं संस्था को। पहले तो कोरोना के पहले कुछ मदद मिलती थी, मगर कोरोना के बाद जो है कोई मदद नहीं मिला। आज 4 साल से जो है हम लोग आपने देखा कि यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता अशोक सिंह पहुँचे हुए थे, और उन लोगों ने यहाँ पर जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ केक कटिंग की। बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिली। यहाँ पर उन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध भी किया गया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी हमेशा से इस बार भारत जोड़ो यात्रा में भी खास करके भारत के कई आम नागरिक से मिले, उन लोगों की परेशानियों दुखों को समझा है, और हमेशा से ज़मीन के साथ उनका जुड़ाव है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर ये इस आश्रम में पहुँचे हैं, मानव सेवा आश्रम में, और इन्होंने हमेशा एक टैगलाइन दिया है कि नफरत के बाजार में आप मोहब्बत बेचते हैं, जिस टैगलाइन का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम कांग्रेसी नेताओं की ओर से। उन लोगों ने कहा कि नफरत का बाजार ज़रूर है, लेकिन राहुल गांधी की ओर से हमेशा से मोहब्बत दिया जा रहा है, और देश की जो जनता है वो भी राहुल गांधी से उतना ही प्यार करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उनके जन्मदिन पर आज ऐसे जगह पर आकर इन्होंने सेलिब्रेट करने को सोचा। साथ ही साथ हमने जब यहाँ आश्रम के जो संचालक हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, और जब बाहर से लोग आते हैं इस तरह से सेलिब्रेट करने के लिए, तो बच्चों के अंदर भी एक काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है। इन्होंने ये भी बताया है कि अभी कोशिश की जा रही है कि फिलहाल सरकार की ओर से इस आश्रम में कोई भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो जल्द से जल्द ये सहयोग इस आश्रम को मिले, ताकि इसका सीधा फायदा जो बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, जो कि अपने घर से दूर हैं, जिनके फैमिली के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, उन बच्चों तक ये सुविधा मिल सके। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी के 53वें जन्मदिन को लेकर पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर काफ़ी धूमधाम से उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, केक कटिंग की जा रही है, और इसका खासा असर धनबाद और बोकारो में भी देखने को मिला। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।